दोस्तों, मैंने बताया था आपको देसी जो अकरकरा होता है उसकी जो जड़ है उसको क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि वीडियो को मैं अटैच कर दूंगा इसमें, लेकिन जो पौधे हैं उसके फूल हैं उसके प्रयोग अलग अलग जो है लाए जाते हैं और जड़ के प्रयोग अलग लाए जाते हैं। तो उसमें मैंने सोचा कि उसके लिए अलग से वीडियो बना दूं। तो देखिए दोस्तों, अभी जैसा मैंने आपको बताया है, मेरे काफ़ी पोस्ट में आपने देखा होगा कि मैं बलराज का बहुत ज़्यादा उसमें मैं जिक्र करता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मैं बलराज पाक का जो मैंने निर्माण किया है बहुत सारी औषधियों को मिलाकर, तो वर्तमान में अभी हमारे यूट्यूब के चैनल से भी कई लोग बलराज जो पाक का मांग कर रहे हैं। तो कई लोगों में ये शिकायत देखने को मिला है, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं वैद्यराज हूँ और लोगों को सिर्फ बीमारियों के लिए कि ऐसा बीमारी है तो बस वही दवाई दे दूँ, ये मैं नहीं सोचता, बल्कि उसका कारण क्या है और लोग कितने वर्षों से परेशान हैं, ये सभी चीज़ों को देखकर मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये दवाई आपके लिए ठीक रहेगा और वही दवाई उसके लिए बनाकर मैं देता हूँ। तो इसमें इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने बलराज पाक का जिक्र किया, तो वो क्या करता है कि बलराज पाक नपुंसकता को दूर करता है और जो बांझपन है उसको दूर करता है, और जो जिनका टाइम कम रहता है शीघ्र पतन, वो लंबे समय तक उसका सेवन करने से वो ठीक हो जाता है। तो उसी के साथ में जो अकरकरा की जड़ है उसके अलावा नागबला हो गए, और हमारे छत्तीसगढ़ में मोखला बोलते हैं, मोखला कांटा, तो उसको हिंदी में तालम खाना बोलते हैं। तो उसके बीजों का प्रयोग करके सभी चीज़ों को मिलाकर एक तेल जो है बनता है, और ये काफ़ी गर्म होता है। जैसे मैंने बताया कि कई लोग लिंग में जो तनाव नहीं आता या जो दब गया है नस, उसकी वजह से उनकी जो मोटाई कह सकते हैं ये नहीं हो पाता। तो मैं ये कहूँगा, कई लोग मार्केटिंग करने के उद्देश्य से ये वीडियो बना देते हैं, या फिर वीडियो तो यूट्यूब में ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन जो मार्केटिंग करते हैं, जो दवा बेचने वाली कंपनी होती है, वो क्या करते हैं, ऐसा कह देते हैं कि इतना हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग है लोगों को भ्रमित करने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रकृति ने आपको दिया है वो वैसा ही रहेगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपकी गलतियों के कारण जो नस दब गया है उसमें वो सुधार ला सकता है। क्योंकि कई लोग गलत संगत में पड़कर अपने हाथ से गलती कर बैठते हैं। तो ये मेरा जो कहने का मतलब है कि हस्त मैथुन की ओर जो है कदम बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से जो नसें दब जाती है तो इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो उसकी वजह से कई नसें दब जाती हैं, और वैसे आपके लिंग में जो है बहुत सारी छोटी छोटी नसें रहती हैं जिसमें खून का बहाव तेज़ हो जाता है जब आप संबंध बनाते हैं। लेकिन वहीं पर हस्त मैथुन करने वालों की जो नसें हैं उसमें कुछ जो है नसें दब जाती हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉपर जो है खून का जो आना जाना उसमें नहीं हो पाता, उसकी वजह से दब जाता है। तो उसके लिए जो प्रयोग में आता है, जैसा मैंने वीडियो में बताया था पिछले वीडियो मैंने ये कहा था कि इसकी जड़ के प्रयोग में बताऊंगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कई लोग वीडियो में ये भी बता देते हैं यूट्यूब में कि लौंग का तेल प्रयोग करें या फिर तिल का तेल प्रयोग करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसा वीडियो में बना देते हैं बिना जानकारी के। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कई तेल गर्म प्रकृति के होते हैं, और लौंग डालने की बात करते हैं, दालचीनी की बात करते हैं, तो ये काफ़ी गर्म होते हैं। उसको आपने प्रयोग करके भी देखा होगा, उसके कई लोगों को दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो अकरकरा, देसी अकरकरा हमारा जो भारत का है, वो ऐसा काम करता है। उसको अगर आप तेल में गर्म करके बनाएंगे, उसका तेल जो बनता है, तो वो लिंग पर आपके लगाने से आप देखेंगे 1 सप्ताह में ही आपके लिंग में प्रभाव पड़ेगा। मतलब वो जो नसें हैं, वो जो दबा हुआ है, वो
मतलब फिर से रिकवर होने लगेगा, खुलने लगेगा और खून का बहाव जो है आना जाना उसका बराबर होने लगेगा। तो ऐसा इसका प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि इसमें 3 चीज़ें मिलाना है, तो इसमें ताल मखाना का जो पत्ता है उसको पीस कर कच्चा, मतलब पीस कर उसको मिलाना होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ताल मखाना का जो होता है मोखला काँटा का जो पौधा का, उसका अगर पत्ती को आप उसमें मिलाएंगे तो ये होता है कि जलन भी जो है होना चालू होता है। तो इसमें कैसे प्रयोग किया जाता है कि मैं जैसे देखता हूँ कि कई लोग नपुंसकता के शिकार हैं जो काफ़ी वर्षों तक, तो उनको उसमें मिलाकर दिया जाता है। और जिनको सिर्फ नस दबा हुआ है, जो इरेक्शन तो आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है या सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ये मतलब ये समझिए कि आपके लिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और वहीं पर वो जैसा मैंने कहा कि 3 चीज़ों का प्रयोग, तो आप ऐसा प्रयोग घर में ना करें। ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोगों को मेरे द्वारा दवाई दिया जाता है तो ये तेल भर भी बनाकर दिया जाता है और ये दबी हुई जो लिंग की नसें हैं उसको खोल देता है। और आप ये देखेंगे इसके जो जड़ की पाउडर बनाने के बाद और उसको तेल बनाने के बाद 1 सप्ताह में ही आप अनुभव करने लगेंगे, वो दिखने लगेगा कि ये नसें जो है आपका खुल चुका है।